हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो मेरे दोस्त, हमारे इस अपने YouTube चैनल पे हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ स्पोकन सेशन, कुछ वोकैब या कुछ ग्रामर का सेक्शन एक दो बार हमने प्रैक्टिस वगैरह भी की है। यानी हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड। इसके अलावा मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स भी डालने लगा हूँ जिसके अंदर आपके लिए मोटिवेशन या छोटी छोटी चीज़ें जैसे एज वर्सेस लाइक, ये सब चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी। यानी ये रोज़ डाली जाएगी, एक आधी शॉर्ट्स, एक या दो शॉर्ट्स आपके लिए। उसके अलावा आपको पता है इंस्टाग्राम पे भी रील्स डाली जाती है, वोकैब दी जाती है आपको, और कुछ नई नई चीज़ें, कभी कभी क्विज भी हो जाता है, मोटिवेशन भी दिया जाता है। ये सब चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू चल रही है काफ़ी टाइम से। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने का मतलब दूसरों का भला करना है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पहुंचने से मतलब है मेरा। कहीं तुम ये सोचते हो कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं, भाई अपना फ़ायदा तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मेन रीज़न ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, जो दिल से इच्छा रखता है कि मैं भी पढूं, मैं भी नॉलेज गेन करूं, मैं भी ज्ञान हासिल करूं, वो बच्चा पढ़े, उसको आपको ये चैनल शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सब आपका ही काम होता है, किसी और का नहीं होता। तो इतना प्यार तो आप मुझे दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ मांगता नहीं मैं आपसे। तो इसके अलावा जो भी आपको करवाता हूँ आपको 100% श्योर ही करवाता हूँ, मतलब 100% सही होता है 100%, और 100% मैं कोशिश करता हूँ आपको हाई लेवल करवाने की, यानी डीपली लेकर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं, यानी स्पोकन के भी काफ़ी सेशन हो चुके हैं, कुछ वोकेब के भी सेशन हो चुके हैं, और कुछ ग्रामर के भी सेक्शन हो चुके हैं। मैं देखता हूँ आगे 5-7 दिन में जैसे ही मैं कुछ ग्रामर के सेक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और साथ के साथ वोकेब को भी कंटिन्यू रखते हैं हम, कोशिश करेंगे ज़्यादा। अगर सब्सक्राइबर और व्यूज जितने ज़्यादा आते हैं उतनी ज़्यादा क्लासेज आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद रही आज के टॉपिक की बात, तो मेरे भाई आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ 3 आर्टिकल है, ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल हैं और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। यानी आपके लिए कोई 15-20 मिनट का टॉपिक होगा। अभी ए, एन का यूज़ कर लेते हैं, ए का यूज़ कर लेते हैं सिंगुलर के लिए, एन का यूज़ वोवल साउंड के लिए, और द का यूज़ पर्टिकुलर वन के लिए। आपकी नज़रों में 3 ही बातें होती हैं, लेकिन बट किंतु परंतु ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। जब आप इसको हाई लेवल तक पढ़ने जाओगे ना, ग्रामर से, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, या जिस भी एग्जाम के लिए आप बात करें, तब ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। और कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 6-7 घंटे में ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ग्रामर से उससे रिलेटेड नहीं है, आज का हमारा टॉपिक होगा स्पोकन से रिलेटेड है। अब स्पोकन में आर्टिकल्स को कैसे यूज करते हैं, इससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक रहने वाला है। अगर आपका टॉपिक इससे रिलेटेड है तो हम स्पोकन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा इसको जल्दी खत्म कर सकें। और आपको अगर ग्रामर से रिलेटेड पढ़ना है तो उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, और आज के टॉपिक को हम फुल एनर्जी से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल्स को कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस तरह यूज़ किया जाता है, और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे के चलूँगा आर्टिकल्स का। थोड़ा सा क्या दे के चलूँगा मेरे भाई? इंट्रोडक्शन भी दे के चलूँगा। तो आइए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, लेके माँ सरस्वती का नाम, लेके भगवान का नाम और अपने माँ बाप का नाम, ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। भी आर्टिकल्स आप करते हैं? हाँ ठीक है। आर्टिकल्स जो हम करते हैं, आर्टिकल्स का मतलब यही होता है कि चीज़ों को किस तरह से आप समझ रहे हैं, यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है मेरे भाई नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करना। नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करना, जो कि हम एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो मैं आर्टिकल्स को इससे रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक एडजेक्टिव से रिलेट करता है। ये टॉपिक क्या करता है मेरे भाई? एडजेक्टिव से रिलेट करता है। दूसरे आते हैं मेरे भाई डिटरमिनर्स।
डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ये होते हैं पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं वी यूज डिटरमिनर्स टू डिटरमाइन अ नाउन, यानी कि नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हम डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। अब डिटरमिनर्स बहुत से होते हैं, जैसे दिस, माई, ये जो भी होते हैं, इस तरह हम डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। यानी मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव का यूज भी हम किस लिए करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करने के लिए। और डिटरमिनर का भी हम सेम यूज करते हैं, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है मेरे भाई? नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स भी सेम काम करते हैं, ये भी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये भी क्या काम करते हैं? टू डिटरमाइन नाउन, टू डिटरमाइन अ नाउन, इस तरह मैं बोल देता हूं, ये नाउन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो डिटरमिनर है और ये जो आर्टिकल, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, यानी ये दोनों चीजें ही क्या होती हैं? एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों चीजें एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करते हैं। और आर्टिकल्स भी क्या करते हैं? टू डिटरमाइन अ नाउन, यानी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव के बाद भी हम क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं। डिटरमिनर के बाद भी हम क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं। उसी तरह हम आर्टिकल्स के बाद भी क्या करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स के बाद भी हम नाउन का यूज करते हैं। आर्टिकल्स के बाद भी हम क्या करते हैं मेरे भाई? नाउन का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। इतना आप समझ गए कि एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स। मैंने आपको बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन दी, आपको बिल्कुल जो बेसिक से बेसिक होती है ना, वो आपको बताने की कोशिश की है। समझ गए? अब बात करते हैं मेरे भाई हम आगे आर्टिकल्स की ही। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट वन कौन सा हो जाता है? फर्स्ट वन हो जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, जो आपको पता है द या पर्टिकुलर वन कह सकता हूं, जो पर्टिकुलर वन हो सकता है, जिसको मैं पर्टिकुलर वन कह सकता हूं, जिसको ये मतलब क्या दिखाते हैं आपको? कोई भी एनी वन, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं पर्टिकुलर वन। ये तो किसी एक के बारे में बताएंगे, लेकिन द यानी पर्टिकुलर वन के लिए आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया भाई आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो ए और एन यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा यूज़ होगा 5-10 मिनट का। दूसरा आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा का यूज़ करते हैं हम, और दा का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर वन के लिए। और ये ए और एन एनी वन को, यानी किसी भी एक चीज़ को दिखाने के लिए शो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। नीचे जगह नहीं बची है, तो मुझे आप 1 मिनट का टाइम दें। मैं भी आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल से, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से क्या करेंगे? इसको समझने की मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जाम्पल लिख के थोड़ा सा एक बार समझा दूंगा। उसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया भाई? आर्टिकल इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़वा देता है, ये बड़ों के छक्के छुड़वा देता है मेरे भाई।
अब जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ एन, जैसे ए और एन के, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे एक बुक चाहिए फॉर माई स्टूडेंट, भी मुझे एक बुक चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए, मतलब कोई भी बुक। ए का मतलब हो गया कोई भी बुक, यानी एनी वन, कोई भी बुक चाहिए अपने स्टूडेंट के लिए। तो बुक क्या हो गया, बुक यहाँ पे मेरे भाई हो गया नाउन, और ये ए हो गया आर्टिकल, ये ए हो गया आर्टिकल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला फॉर माई स्टूडेंट, मेरे को एक अम्ब्रेला चाहिए, मतलब कोई भी अम्ब्रेला चलेगा, लेकिन चाहिए किसके लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, चाहिए किसके लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। तो ये भी नाउन है, और नाउन से पहले इसको डिटरमाइन किसने किया, आर्टिकल ने किया, आर्टिकल ने किया। इसी तरह मैंने बोला आई वॉन्ट द बुक दैट यू हैव, मुझे वो बुक चाहिए। ये बुक क्या हो गया मेरे भाई, बुक तो हो गया नाउन, आपको पता है, और ये क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल हो गया। मुझे वो बुक चाहिए, तो बुक चाहिए, कौन सी बुक, द बुक, मतलब कौन सी बुक, दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है। तो आगे इसको क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया बुक को। जब इसको एक्सप्लेन कर दिया तो ये क्या बन गई, पर्टिकुलर वन बन गई ये चीज। जब हमने इस बुक को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, भी मुझे वो बुक चाहिए। अरे भाई कौन सी बुक, दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, मुझे वो बुक चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, आगे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये अपने आप में क्या बन गई, पर्टिकुलर बन गई। इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, द आर्टिकल का यूज हुआ है, द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ए, एन और द तीनों को। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आर्टिकल का यूज किया जाता है कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए, और ये तभी आते हैं जब इनकी नीड होती है। कब आते हैं, कब यूज होते हैं, जब इनकी मेरे भाई नीड होती है ना, तभी ये आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं। तो अब जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, ए और एन, ए और एन, ठीक है, ए और एन तो हम डाल लेते हैं। ए और एन, यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का यूज कब, कहाँ और कैसे करेंगे मेरे भाई। ए और एन का यूज कब, कहाँ और कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हेन एंड हाउ टू यूज, व्हेन एंड हाउ टू यूज। जिस तरह मैंने लिखा आई हैव बुक फॉर यू, मेरे पास किताब है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, मेरे पास किताब है तुम्हारे लिए। तो भाई अगर हम इससे पहले कोई आर्टिकल्स या डेटरमिनर्स का यूज नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, कोई आर्टिकल, कोई डेटरमिनर का यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या सेंस देगा, ये देगा ओनली वन इन द वर्ल्ड, ओनली वन इन द वर्ल्ड, यानी संसार में वो चीज एक ही है, इस पूरी दुनिया के अंदर वो चीज एक है। जिस तरह किसी ने बोला ना, आई सो मैन यस्टरडे, विकल मैंने आदमी देखा, विकल तुमने क्या देखा, किसी ने आके तुम्हें बोल दिया आई सो मैन यस्टरडे, कल मैंने आदमी देखा, मतलब तुम सब जानवर हो, दुनिया में वो एक ही इंसान है सॉरी, मतलब तुम सब जानवर हो, बाकी वो दुनिया में एक ही इंसान है जो आदमी है। यानी एक सेंस नहीं दे रहा, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए आप लिखते हैं आई सो अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा, मतलब एनीवन, कोई आदमी को देखा, उसके बारे में तुम आगे जिक्र करोगे, वो बात अलग है, वो बात की है। यानी तुम क्या कहते हो कि हम यूज़ करते हैं, अगर हम कोई आर्टिकल या डिटरमिनर ना बोलेंगे या ना लिखेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा भी ये चीज़ दुनिया के अंदर सिर्फ एक है, ओनली वन इन द वर्ल्ड, याद रखना, ओनली वन इन द वर्ल्ड। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखा, आई सो ए मैन यस्टरडे, आई सो मैन यस्टरडे, भी कल मैंने आदमी देखा, सामने वाला अच्छा भाई हम तो जानवर हैं। ये सब चीज़ें तुम यूज करते हो, इस तरह तुम यूज करते हो। अब बात करते हैं भी आर्टिकल्स और डिटरमिनर का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। सिंगुलर नाउन से ये पहले मैंने क्या बताया भी आर्टिकल्स और डिटरमिनर का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, लेकिन किस लिए, क्योंकि कंप्लीट सेंस देने के लिए। मैंने बोला
आई हैव, या तो मैं ए बुक लिखूँगा या दिस बुक लिखूँगा या वन बुक लिखूँगा, इस तरह कोई भी डिटर्मिनर का यूज़ कर सकता हूँ, या माई बुक लिखूँगा, इस तरह हम कोई भी डिटर्मिनर, आई हैव बुक फॉर यू। भी मेरे पास किताब है, एक किताब है, ये किताब है, एक किताब है, मेरी किताब है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो ये सब हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो आर्टिकल्स या डिटर्मिनर का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। किस लिए? ताकि हम कंप्लीट सेंस दे सकें, ताकि हम क्या दे सकें मेरे भाई, कंप्लीट सेंस दे सकें, कंप्लीट सेंस दे सकें। इसलिए हम कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं बिफोर अ सिंगुलर नाउन। वी यूज आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, वी यूज आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स फॉर अ सिंगुलर नाउन, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू गिव अ कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं या डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक बार इंट्रोडक्शन दे के ही चल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया। बी आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि हम उस चीज़ के बारे में, उस सिंगुलर नाउन, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, सिंगुलर नाउन, जो भी सिंगुलर नाउन है उसके बारे में कंप्लीट सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन आते हैं, इसलिए मैं ए और एन की बात कर रहा हूँ, ए और एन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह हम यूज करते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे करते हैं ओ ए और एन का यूज। इतने में देख लेता हूँ सही चल रही है क्या। ठीक है मेरे भाई, अभी तो ए और एन तो मेरे भाई आपको बहुत आसान लगने वाला है। जब दा पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई होता क्या है। मीनिंग ऑफ ए और एन की हम बात कर रही हैं, ए और एन की हम बात कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ मीनिंग ऑफ ए। भाई ए का मीनिंग क्या होता है, फिलहाल मैं ए की बात कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ ए, भी ए का मीनिंग होता है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मीनिंग की, क्या बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग क्या देता है, ये आपको देता है एनीवन या समथिंग, एनीवन या समथिंग की सेंस, ये फर्स्ट मीनिंग है। एनीवन या समथिंग की सेंस देता है, या मैं कह सकता हूँ वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी। एनीवन कहता है मैं समथिंग या वन ऑफ मैनी, समथिंग या वन ऑफ मैनी, समथिंग या वन मतलब बहुतों में से एक। कोई भी एक चीज़ की जब हम बात करेंगे, कोई भी जब हम एक चीज़ की बात करेंगे, कोई भी जब हम एक चीज़ की बात करेंगे तब हम यूज करते हैं। एक मिनट, एक मिनट का टाइम दो भाई, कुछ देख रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट मैसेज हैं। ठीक है भाई, क्या बोला, समथिंग या वन ऑफ मैनी की सेंस देता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, क्या लिखूं, आई हैव अ बुक फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। मैंने क्या बोला, आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब। कोई भी एक किताब हो सकती है, कोई भी एक किताब हो सकती है। तुम बोलोगे आई बॉट अ शर्ट
फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई फ्रेंड। भी मैंने एक शर्ट खरीदी थी अपनी कोई भी एक शर्ट, मतलब कोई भी एक बुक है या कोई भी एक शर्ट है जो तुमने अपने दोस्त के लिए खरीदी थी। भी मैंने क्या बोला, सबसे पहले मीनिंग की बात कर रहा हूँ। आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास एक किताब है तुम्हारे लिए, या आई बॉट अ शर्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदी थी। यानी कहने का मतलब कोई भी पर्टिकुलर नहीं बता रहा, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ तुमने समथिंग या कुछ ऐसा मीनिंग दे रहे हो, वन ऑफ मैनी मतलब कोई भी एक, जैसे 50-60 शर्टें पड़ी है भी आई कैन गिफ्ट यू अ शर्ट, मैं तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट कर सकता हूँ। कोई शोरूम में गए भी मैं तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट कर सकता हूँ, यानी वन ऑफ मैनी। वहाँ पे बहुत सारी शर्टें पड़ी है, आप कहीं भी गए शोरूम में गए बहुत सारी शर्टें हैं, मतलब शोरूम के अंदर गए तो वहाँ पे बहुत सारी शर्टें शो कर रखी है, मान के चलो 100 शर्टें शो कर रखी है। आपके दोस्त ने बोला भाई आज तेरा बर्थडे है, आई कैन गिफ्ट यू अ शर्ट, मैं तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी शर्ट, कोई भी, वन ऑफ मेनी मतलब सभी में से आप एक शर्ट उसको गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज करते हैं वन ऑफ मेनी, तो आप मीनिंग समझ गए। दूसरा मीनिंग मेरे भाई, दूसरा मीनिंग आ जाता है इसका सेकंड मीनिंग की। अगर मैं बात करूं सेकंड मीनिंग की बात करूं तो सेकंड मीनिंग ए जो होता है ना, वो एनी, कोई भी एनी, और एनी का मतलब होता है ऑल। मतलब इसका अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या शो करने की कोशिश करता है, जैसे कि आप बात करते हो कि एक टीचर मेरी फीलिंग को समझ सकता है, यानी एक टीचर नहीं, वो दुनिया के सारे टीचर आ जाते हैं जो आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब होता है अगर कोई आपको बोले मान के चलो भाभी जी आपको छोड़ के चली गई, आप बड़े दुखी हैं। आपका एक दोस्त आया, कहता भाई क्या हो गया, क्यों मुंह लटकाया हुआ है, क्यों तेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं। वो कहेगा एक सच्चा आशिक ही मेरी फीलिंग समझ सकता है, एक सच्चा आशिक ही मेरा दर्द समझ सकता है। तो यानी उसका कहने का मतलब एक सच्चा आशिक नहीं, दुनिया के सारे जितने सच्चे आशिक हैं वो उसका दर्द समझ सकते हैं। जब भाभी जी आपको छोड़ के चली जाती है, जब आप बेरोजगार हो जाते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आर्टिकल्स ही नहीं आते होंगे, तो भाभी जी आपको छोड़ के जाएंगी भी, ऑब्वियस है वो मेरे पास पढ़ी होंगी, किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ी होंगी, तो वो क्या कहेगा भी एक अच्छा मतलब एक टीचर ही मेरी फीलिंग को समझ सकता है, या कह सकते हैं कि एक सच्चा आशिक मेरे दर्द को समझ सकता है। तो इस तरह तुम यूज करते हो। जिस तरह मैं बोलता हूँ A student can enter in the room, भी एक स्टूडेंट रूम में एंटर कर सकता है। एक स्टूडेंट कैन एंटर इन द रूम, भाई एक स्टूडेंट यानी एनी, कोई भी एक स्टूडेंट रूम के अंदर एंटर कर सकता है। अभी स्टूडेंट होना चाहिए, या मैं बोल सकता हूं अ फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यानी एक पिता ही मेरी फीलिंग को समझ सकता है। या मैं बोल सकता हूँ एक एग्जांपल और, जैसे कि अ वर्कर वर्क्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी, देखता हूँ मैं नीचे जगह है तो लिख देता हूँ, नहीं तो तुम खुद से नोट कर लो। क्या था, अ वर्कर वर्क्स वेरी हार्ड टू अर्न मनी, मतलब एक काम करने वाले कौन, सारे वर्कर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ए के 2 मीनिंग होते हैं। सबसे तो कोई भी वन ऑफ मेनी मतलब बहुतों में से एक, लेकिन एक देता है, एक का मतलब होता है कोई भी, मतलब सारे, ऑल का मीनिंग भी देता है ये मेरे भाई। ऑल का मतलब एक स्टूडेंट मेरी भावनाओं को समझ सकता है, एक माँ एक बच्चे से बिछड़ने का दर्द समझ सकते हैं, जिस तरह तुम बोलते हो हिंदी के अंदर, जिस तरह तुम हिंदी को बोलते हो। एक टीचर ही इस कॉन्सेप्ट को समझा सकता है, एक टीचर ही इसको, मतलब सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें तुम यूज़ करते हो, तो इस तरह तुम ए का मीनिंग देते हो। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे करवाता हूँ मेरे भाई। यानी ए का अभी फिलहाल यही चल रहा है, उसके बाद एन करवा देता हूँ, लेकिन एक के मैंने आपको 2 मीनिंग बताए। भी आप कोई भी, भाई मेरे पास एक किताब है, किताब कोई भी हो सकती है, मेरे पास एक किताब है भी तेरे लिए, मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक टी शर्ट है, मेरे पास एक सरप्राइज है, कुछ भी है, मेरे पास एक गिफ्ट है तेरे लिए। लेकिन एक क्या बोलता है, एक सभी का मीनिंग देता है। एक क्या देता है मेरे भाई, सभी का मीनिंग देता है। सेकंड मीनिंग क्या देता है, एनी या ऑल का मीनिंग देता है, एनी या ऑल का मीनिंग देता है, जो क्या कहता है कोई भी एक स्टूडेंट मेरा दर्द समझ सकता है। मतलब स्टूडेंट सारे हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो एक स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट
सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस तरह जब आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन होती है, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 10+2 या जो भी होता है उस अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं। अभी ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ एक बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब ग्रेजुएशन तो बहुतों ने की होती है, कहने का मतलब जिन जिन ने भी ग्रेजुएशन की है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो वहाँ पे ए यानी ऑल का मीनिंग देता है मेरे भाई। ए यहाँ पे ऑल का मीनिंग इस तरह से देता है। अब आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओह माय गॉड, अभी देख लो 20 मिनट से ऊपर हो गए, तुम्हारा ए और एन खत्म नहीं हुआ और तुम दा में तो उलझने वाले हो। ठीक है, अब तुम खुद सोच लो भी आर्टिकल्स आसान हैं या मुश्किल है। लेकिन तुम क्या करते हो ना, तुम चीज़ों को वो नहीं लेके चलते भी क्या है, आसान ही है, कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें तो ये लगता है, तुम्हें तो ये लगता है। जैसे कि मैंने बोला ए, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, ए वर्सेस एन, ए वर्सेस एन। अब हम क्या कर रहे हैं, एन का यूज कर रहे हैं मेरे भाई, ए वर्सेस एन। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मेरे भाई सेम मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं, सेम सेंस देते हैं, या क्या देते हैं, सेम मीनिंग या सेम सेंस देते हैं। ये सेम मीनिंग या सेम सेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साउंड इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स आर देयर। यहाँ पे क्या होते हैं मेरे भाई, साउंड इफेक्ट होते हैं। जब हम वोवल साउंड की बात करते हैं, वोवल साउंड जब आता है किसी जगह तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड जब होती है, कॉन्सोनेंट साउंड जब होती है तब हम ए का यूज करते हैं, तब हम ए का यूज करते हैं। और ये ए और एन यूज क्यों करते हैं, एन क्यों, जैसे मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला आई हैव, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए, आई हैव आ और एन अम्ब्रेला फॉर यू। ये एग्जांपल हमने पहले भी किया था। मेरे पास एक अम्ब्रेला है तुम्हारे लिए, आई हैव अम्ब्रेला। अगर मैं एन ना यूज करके ए यूज करता हूँ, आई हैव अम्ब्रेला, 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 यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, ये दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसलिए इस साउंड इफेक्ट को रोकने के लिए, इस मिक्सिंग को रोकने के लिए हमने एन का सहारा लिया, ना कि ए का लिया। यही रीजन है कि हम एन का यूज करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट मिक्स ना हो जाए। आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोला, एन अम्ब्रेला अलग चीज हो जाती है, तो इसलिए हम एन का यूज करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, और कोई मेरी बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम दा का यूज करने वाले हैं। अब तुम्हें ए और एन तो समझ आ गया, बहुत ईजी है। इसी तरह हम ए का भी, एन का भी यूज करते हैं, सेम दो मीनिंग वैसे ही सेम ही देता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। इस तरह से तुम बात कर सकते, मतलब सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस तरह से तुम ये चीज़ें यूज करते हो। अब बात करते हैं दा की। हो गया, ये तो आसान ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब हम कर रहे हैं यूज ऑफ दा, यानी दा का यूज आज हम करने जा रहे हैं। दा का यूज जब हम करेंगे, दा का यूज जब हम करेंगे तो दा के जो मीनिंग होते हैं, दा भाई क्या क्या शो करता है, दा दी जिस तरह भी हम बोलते हैं, तो दा सबसे पहले एक बात करता हूँ, सबसे पहले तो करता है मीनिंग ऑफ दैट, यानी सबसे पहले तो दैट का मीनिंग देता है। सबसे पहले दैट का मीनिंग देता है। दूसरा होता है मीनिंगलेस, दूसरा क्या होता है, ये मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस होने का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, क्या, हाँ, आई नो द बॉय
आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट बॉय। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ये जब हम आगे करेंगे दा किस तरह से दैट का मीनिंग देता है वो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आई, जब हम आगे कुछ करेंगे तब आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। अभी आप थोड़ा इतना समझ लो कि दा जो होता है दैट का मीनिंग देता है। इन दोनों की क्या जाती है मेरे भाई, सेम सेंस आ जाती है, सेम सेंस आ जाती है, सेम सेंस आ जाती है। मैंने क्या बोला, आई नो द बॉय की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट बॉय। दूसरा जैसे मैंने बोला द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, भी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो दा गंगा, तो यहाँ पे दा का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो वो लड़का, यहाँ पे तो वो का मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे भाई मीनिंगलेस है। यहाँ पे दा का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। गंगा हमारी राष्ट्रीय, तो दा गंगा, तो गंगा आपको पता है राष्ट्रीय नदी है, तो ये क्या बन गया अपने यहाँ में, पर्टिकुलर वन बन गई, पर्टिकुलर वन बन गई। अगर आपको बोलेगा दा गंगा, कहते कौन सी गंगा भाई, तो मतलब वो इंसान बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता भी दा गंगा क्यों यूज कर रहा है। गंगा सबको पता है भी नदी है, पवित्र नदी है, हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो द गंगा इज अवर नेशनल रिवर, या मैं बोल सकता हूँ द गंगा इज द नेम ऑफ ए रिवर, द गंगा इज द नेम ऑफ ए रिवर, द गंगा इज द नेम ऑफ ए रिवर, भाई गंगा एक नदी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, तो हम इस तरह यूज कर लेते हैं। तो दा के दो मीनिंग होते हैं, एक तो डेट का मीनिंग देता है और दूसरा क्या होता है, ये मीनिंगलेस होता है। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, ये मीनिंगलेस होता है। इस तरह हम दा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिया, खत्म कर दिया। अब 1 मिनट में इसको छाप दो, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ। और अगर तुम सोचती हो दा इतना जल्दी खत्म हो जाता है, अभी तो दा शुरू हुआ है। ठीक है भाई, आगे करते हैं इसको। दूसरा दा का यूज किया जाता है भाई, फंक्शन होता है दा का, फंक्शन ऑफ दा होता है जब हम दा प्लस नाउन का यूज करते हैं। दा प्लस जब हम नाउन का यूज करते हैं तो हम क्या शो करते हैं, पर्टिकुलर वन की बात करते हैं। पर्टिकुलर वन की बात करते हैं, मतलब पर्टिकुलर वन का मतलब जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बोथ आर नोन, स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर नोन, मतलब स्पीकर और लिसनर को दोनों को जिसके बारे में जानकारी हो। तो पर्टिकुलर वन कौन बनता है, कैसे बनता है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को उसके बारे में जानकारी हो। जैसे मैंने बोला आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो whether the boy will come। तो द बॉय मतलब उसके बारे में, जिस लड़की के बारे में बात करते हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं सामने वाले को, मतलब आप दोनों के लिए वो चीज़ नोन है, उस लड़के के बारे में आप दोनों जानते हैं जब बात कर रहे हो। या फिर हम बोल सकता हूँ आई नो द बॉय, आई नो द बॉय whom you were talking। मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसकी तुम बातें बता रहे हो। आई नो द बॉय या आई मेट द बॉय, मैं जानता था उस, मैं उस लड़के से मिला था, तुम ये कह सकते हो। आई मेट द बॉय whom you were talking, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तुमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, विद द प्लस नाउन का जब हम यूज करते हैं, एक छोटी सी बात याद रखो बच्चों, द प्लस नाउन का जब हम यूज करते हैं तो पर्टिकुलर वन शो करने की कोशिश करता है। लेकिन पर्टिकुलर वन होता कब है भाई, जब स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज से नोन हो। स्पीकर और लिसनर क्या हो,
दोनों उस चीज से नोन हो, मतलब अब आप किसी से बात करें तो सामने वाले को भी उस बंदे के बारे में, उस बात के बारे में पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए, तब वो चीज पर्टिकुलर बनती है, पर्टिकुलर वन बनती है। जैसे मैंने क्या बोला, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर द बॉय विल कम, भी वो लड़का आएगा या नहीं, जो भी बात है भी वो लड़का आएगा या नहीं, आप इस तरह बात कर रहे हो। वेदर द बॉय मतलब वो सामने वाला भी जानता है और आप भी जानते हो उस लड़के के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोला, आई नो द बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, whom you were talking, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैंने क्या बोला, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो, जिसके बारे में तुम बता रहे हो, बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों नोन है इस चीज के लिए। जब आप बात करते हैं स्पोकन के अंदर ये सब चलता है, तो जब आप पहले उस चीज का पर्टिकुलर वन बनता कब है, जब पहले उस चीज का जिक्र कर चुके हो या तो, या उसके बारे में दोनों जानते हो, दोनों जानते हो तब आप यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर अगला हम स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अगला स्टार्ट क्या कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ दूसरी चीज़ भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। फिर एक स्टोरी सी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई, फिर हम एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ, क्या बता रहा था, जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ए या एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद, आफ्टर इंट्रो लिख देता हूं, आफ्टर इंट्रो के बाद हम उसी चीज को शो करने के लिए द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम उस चीज के बारे में, जैसे मैंने बोला क्या एग्जांपल लिखूं मैं, I met a boy yesterday, कल मैं एक लड़के से मिले था, तुमने बोला ये पर्सन ए है भाई, और ये पर्सन बी क्या बोल रहा है, I know the boy, I know the boy whom you met yesterday, बिजी से तेरी, I know the boy whom you met yesterday, भी जिससे तुम कल मिले थे। भी मैं कल एक लड़के से मिला था, तुमने क्या बोला, तुम खड़े थे कहीं पे, मिस्टर ए खड़े थे कहीं पे, भी बोले भाई कल मैं एक लड़के से मिला था, तुमने क्या बोला, मैं उस लड़के को जानता हूं जिससे तुम मिले थे। तो ये अपने आप में क्या बन गया मेरे भाई, पर्टिकुलर वन बन गया। इसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या हो गया मेरे भाई, हम दा का यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद हम दा का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला देयर इज ए टेबल, ये एक टेबल है, देयर इज ए टेबल, ये एक टेबल है, और तुम क्या बोलोगे, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। जैसे मैंने बताया देयर इज ए क्लास, ये क्लास है, जैसे एग्जांपल हो गया देयर इज ए क्लास, ये क्लास है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। मैंने क्या बताया, जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं तो आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि उस चीज के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं मेरे भाई। उस चीज के बारे में हम पहले जब जिक्र कर चुके हैं तो हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पर्टिकुलर वन बन जाता है। उसके बारे में लिसनर एंड स्पीकर दोनों नोन हो जाते हैं, लिसनर एंड स्पीकर दोनों नोन हो जाते हैं। तो इस तरह हम करते हैं। और अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एक स्टोरी सी बनाने की मैं कोशिश करूंगा, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर दो, फिर बात करते हैं। मैं इतने अपना एक छोटा सा काम खत्म कर देता हूँ।
एक चीज थी यार, ठीक है ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला देयर वॉज ए विलेज। भाई मेरे भाई क्या था, एक गांव था। क्या बता रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या हो गया, चलिए। देयर वॉज ए विलेज, भाई एक गांव था। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दे दिया। देयर वॉज ए विलेज, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, इन द विलेज, इन द विलेज। यानी पहले मैं क्या कर चुका हूँ, उससे पहले मैं क्या, ए विलेज यानी जिक्र पहले हो चुका है, तो मैं द विलेज लिखूंगा क्योंकि इसकी सेंस सारी, तो यही विलेज हो गया ना, यही विलेज हो गया। और आगे मैं क्या बताता हूँ, एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। आगे क्या बनाए, आगे क्या सोचेंगे, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन हैड ए सर्वेंट, हैड अ सर्वेंट। बूढ़े व्यक्ति के पास क्या था, एक नौकर था। तो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन के बाद क्या कर दिया मैंने, द ओल्ड मैन। तो यहाँ पे इसका जिक्र आ गया, द ओल्ड मैन हैड ए सर्वेंट। बूढ़े व्यक्ति के पास एक नौकर था। उसके बाद मैं बात करता हूँ द ओल्ड मैन हैड ए सर्वेंट, और आगे मैं बात करता हूँ द सर्वेंट, द सर्वेंट वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत ही लालची था। तो द सर्वेंट, जब यहाँ पर ए सर्वेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, द सर्वेंट। भी सर्वेंट क्या था, बहुत ही लालची था। तो मैं तुम्हें वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझा रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं तो ए आई एन का यूज करते हैं, लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन हम उसी चीज़ का जब दोबारा जिक्र करेंगे तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। द सर्वेंट वॉज वेरी ग्रीडी, वेरी ग्रीडी। वन डे ही, सर्वेंट की बात कर रहे हैं, वन डे ही किल्ड द ओल्ड मैन, ही किल्ड द ओल्ड मैन, वन डे ही किल्ड द ओल्ड मैन। भी एक दिन उसने ओल्ड मैन को मार दिया, मतलब खत्म कर दिया। इस तरह तुम बात कर रहे हो तो द ओल्ड मैन, तो हम ओल्ड मैन मतलब कहानी खत्म ही कर देते हैं भाई, ज़्यादा बड़ी कहानी काम की नहीं है। तो ये क्या बताया, जब हम किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम इस तरह करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी जरूर करेंगे हम आगे रिपीट इसको, लेकिन फिर तुम समझो भी, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं तो आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। समझ गए? तो आप इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करूँ क्या, चलो बता ही देता हूँ। जैसे मैंने बोला पर्सन ए आया, फर्स्ट पर्सन बोला, फर्स्ट पर्सन मेरे भाई क्या बोला, मैं बैठ जाता हूँ मेरे भाई जी पे यार, चेयर लेके। फर्स्ट पर्सन आया और फर्स्ट पर्सन आके क्या बोला, सुनो जरा ध्यान से, बस नोट चाहे बाद में कर लेना तुम। पर्सन ए बोलेगा, ए पर्सन क्या बोलेगा, आई मेट अ बॉय यस्टरडे। फिर तुम खड़े थे, जैसे राहुल और रोहित दो बंदे खड़े हैं। पहला बोला, राहुल बोला आई मेट अ बॉय यस्टरडे। राहुल क्या बोला, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, ठीक है। रोहित क्या बोलेगा, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, बिकॉज आई मेट हिम लास्ट ईयर, क्योंकि मैं उससे लास्ट ईयर मिला था। आई नो द बॉय बिकॉज आई मेट हिम लास्ट ईयर, क्योंकि मैं उसको लास्ट ईयर मिला था। अब राहुल बोलेगा, हाउ डू यू नो द बॉय, हाउ डू यू नो द बॉय, तुम उस लड़के को कैसे जानते हो। तो रोहित बोलेगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ रोहन्स। रोहन्स यानी अपोस्ट्रोफ पे एस लग गया, क्या बन गया यहाँ पे, रोहन्स, रोहन का दोस्त। ही इज अ फ्रेंड ऑफ रोहन्स, बोले ओके। फिर तुम क्या बोलोगे, जैसे अब कौन आ गया, रोहित ही बोल रहा है, नाउ यू टेल मी वन थिंग, अब तुम मुझे एक बात बताओ,
नाउ यू टेल मी वन थिंग, वाई डिड यू मीट द बॉय यस्टरडे, एंड वन मोर थिंग, भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उस लड़के से कल क्यों मिले थे, एंड वन मोर थिंग, एक बात और, हाउ डू यू नो द बॉय, तुम उस लड़के को कैसे जानते हो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, अभी रोहित ही बोल रहा है, आई नो द बॉय बिकॉज ही इज ए फ्रेंड ऑफ रोहन्स, वो एक रोहन का फ्रेंड है, एंड यू आर नॉट द फ्रेंड ऑफ रोहन्स, और तुम रोहन के फ्रेंड नहीं हो। कहने का मतलब जब तुम किसी लड़के से मिलते हो, मैं उस लड़के से मिला, तुमने क्या बोला, भाई यार तुम एक बात बताओ, भाई तुम उस लड़के को कैसे जानते हो, भाई तुम उस लड़के से, पहली बात हो तुम उस लड़के से क्यों मिले थे, वाई डिड यू मीट द बॉय यस्टरडे, तुम उस लड़के से पहले, एंड वन मोर, तुम एक बात और बताओ, हाउ डू यू नो द बॉय, तुम उस लड़के को कैसे जानते हो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, बिकॉज ही इज ए फ्रेंड ऑफ राम्स, क्योंकि उस राम्स क्या, रोहन्स, वो रोहन का एक दोस्त है, एंड यू आर नॉट द फ्रेंड ऑफ रोहन्स, भाई तुम रोहन के दोस्त नहीं हो, भाई तुम जानते कैसे हो, ना तो तुम रोहन के दोस्त हो, और तुम उससे मिले क्यों थे, मैं तो जानता हूँ क्योंकि वो रोहन का दोस्त है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, दिस इज ए वेरी बिग स्टोरी, भाई कहानी को तो खत्म भी तो करना है, दिस इज ए वेरी बिग स्टोरी, लीव इट, बोलेगा नो नो आई वांट टू नो, मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट लव हियरिंग स्टोरीज, और मुझे स्टोरियाँ सुनना पसंद है, कहानियाँ सुनना क्या है, एंड आई जस्ट लव हियरिंग स्टोरीज, और मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है, ये बात बोल दी। तो सो प्लीज़ टेल मी, वी हैव एनफ टाइम, राइट नाउ वी हैव नथिंग टू डू, अब हमें कुछ नहीं करना है, तो वो बंदा कह रहा है वी हैव एनफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय, पर्याप्त समय है, राइट नाउ वी हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं करने, सो प्लीज टेल मी, तो आगे वो बताने लग जाएगा जो भी बातें होगी, जिस तरह तुम आगे अपनी कहानी कंटिन्यू रख लेना, क्योंकि स्पोकन से रिलेटेड तुम्हें पता है सेंटेंस खुद बनाने सीखने भी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया। अब बात करेंगे मेरे भाई, अब बात करेंगे भी दा का यूज और कहाँ कहाँ हो जाता है, और कहाँ कहाँ हम दा का यूज कर लेते हैं, तो ये आप समझ गए, ना। इस तरह तुम स्टोरीज बनाना सीख जाओ ए और एन का यूज करने के लिए, और साथ के साथ अपनी स्पोकन स्किल को डेवलप करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी जुबान पे चढ़ेंगी ये चीज़ें, और स्पोकन का एक ही तो वसूल होता है भाई, बोलो 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 बोलो, ठीक है ना। अब बात करता हूँ, जब हम कहीं जाते हैं, तुम कहीं जाते हो क्या, गो सम प्लेसेस, जब हम कुछ जगह पर जाते हैं, कुछ जगहों पर, जैसे कौन सी होगी, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, सिनेमा, जेल, मार्केट, जैसे मैंने क्या बोला, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, सिनेमा हो गया, मार्केट हो गया, मॉस्क यानी मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, तो हम इस तरह से कोई भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, गुरुद्वारे वगैरह हो गए। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम ट्राई टू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्टिविटीज़, जब हम ट्राई टू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्टिविटीज़, जब हम रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अवॉइड यूजिंग द का यूज हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, द का यूज हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जब हम विजिट पर्पज यूज करते हैं, या पर्टिकुलर वन की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, विजिट पर्पज, जब हम कहीं चीज पे विजिट पर्पज, मतलब विजिट पर्पज या पर्टिकुलर वन की बात करते हैं, तब हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे, लेकिन तुम समझो भी, जब हम हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, सिनेमा, मार्केट, मॉस्क, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, इस तरह की जब कुछ जगह पर हम जाते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ रेगुलर एक्टिविटीज़, मतलब जब जैसे कि तुम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, चर्च में तुम रेगुलर जाते हो, मंदिर में तुम रेगुलर जाते हो या पुजारी हो, या सिनेमा में तुम रेगुलर जाते हो, सिनेमा में तुम जॉब कर रहे हो, मार्केट में तुम्हारी शॉप है, तुम रोज़ जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल तुम रोज़ जाते हो, कॉलेज तुम स्टूडेंट हो या टीचर हो, जो भी हो, लेक्चरर वगैरह हो, तो आप रोज़ जाते हो, तब आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, जब हम विजिट पर्पज,
जैसे एक स्टूडेंट जाता है, मैंने बताया एक स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो उसको द आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए उस केस में। लेकिन जब एक पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में, पेरेंट्स तो विजिट करने जाएंगे, पेरेंट्स क्या जाएंगे मेरे भाई, पेरेंट्स जाएंगे विजिट करने के लिए, तब हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, तब हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये आप नोट करो, फिर एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे कि तो मैं अभी एकदम क्या बोलूँगा, उसके बाद जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, भी मैं स्कूल जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट बोलता है ये बात नहीं, ये बात कौन बोल रहा है, एक स्टूडेंट बोल रहा है। कौन बोल रहा है मेरे भाई, एक स्टूडेंट बोल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ आई मिस्टर शर्मा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। मिस्टर शर्मा जो किसी बच्चे के पिता हैं वो उनसे पूछ रहे हैं भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा बोलेंगे, मिस्टर एस लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, भी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है, विजिट पर्पज, विजिट पर्पज। और ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। मिस्टर शर्मा जा रहे हैं। जैसे तुमने बोला पापा आई वॉन्ट टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना। तुम्हारे पापा बोले हाँ बेटा कहो। पापा आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट, मैं रात को ज़्यादा देर तक सिनेमा जाना चाहता हूँ, या मुझे जाना है रात की मूवी। आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट। तो पापा बोलेंगे नो यू विल नॉट अलाउ टू गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट, तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता। तो जब विजिट पर्पज होता है तब तुम इस तरह यूज कर लेते हो मेरे भाई, तब तुम इस तरह यूज कर लेते हो, तब तुम क्या कर लेते हो, इस तरह यूज कर लेते हो। एक और, जब हम, तुम इसको करो 1 मिनट, दूसरा आ जाता है मेरे भाई, और नेम ऑफ रैंक या पोस्ट की बात करते हैं। क्या करते हैं, नेम ऑफ रैंक या पोस्ट की जब हम बात करते हैं, मतलब कोई रैंक जैसे क्या हो गया, पहला यूज हम दा का यूज करते हैं और दूसरे हम दा का यूज नहीं करते। जब हम दा का यूज करते हैं, दा के बाद नेम ऑफ पोस्ट या रैंक का यूज कर लेते हैं, नेम ऑफ पोस्ट या रैंक का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम लिख सकता हूँ, द पीएम हैज टेकन हिज डिसीजन, द पीएम हैज टेकन हिज डिसीजन। लेकिन दूसरा क्या है, द प्लस रैंक होल्डर्स नेम। जब रैंक होल्डर का नाम आ जाए, नेम ऑफ रैंक, जब रैंक का नाम आ जाए या रैंक होल्डर का नाम आ जाए, मैं इस तरह लिख देता हूँ, अरे क्या हो गया, द नेम ऑफ रैंक, और उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, रैंक होल्डर। जब ये दोनों एक साथ यूज करेंगे तब आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो हम पहले ही बता चुके हैं
क्योंकि वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो द पीएम विद द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, जैसे मैंने बोला द पीएम मोदी हैज़ टेकन, मैं लिखूंगा पीएम मोदी हैज़ टेकन, दिख रहा है क्या भाई? हिज, भाई नहीं दिख रहा तो थोड़ा वो कर लियो। द पीएम मोदी नहीं, पीएम मोदी हैज़ टेकन हिज डिसीजन, मैं देख लेता हूँ, बस चल गया काम। पीएम मोदी हैज़ टेकन हिज डिसीजन। भाई मैंने क्या बताया, दो ही छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें क्या है कि जब कोई रैंक की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब द के बाद हम क्या करते हैं, नेम ऑफ पोस्ट या नेम ऑफ रैंक बोल देते हैं। द पीएम हैज़ मतलब प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, द प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, होम मिनिस्टर बोल सकते हैं। लेकिन मैं बोल दूंगा जब नेम ऑफ रैंक भी आ जाए और उसके बाद रैंक होल्डर दोनों साथ आ जाए, तब हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। तब हम क्या नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते मेरे भाई, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसके बाद जब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन तुम्हें यूज करने की जरूरत है क्या? स्पोकन के अंदर तुम्हें शायद मेरे ख्याल से नीड नहीं पड़ेगी, तो हम ये कैंसिल ही कर देते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम देख लो, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और है जो तुम देख लो। एक मैं बात करता हूँ, द भी प्रॉपर नाउन के बाद, द प्रॉपर नाउन से पहले आ जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ द कब आ जाता है, द प्लस प्रॉपर नाउन, द प्लस प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, भी किसी की हम तारीफ कर रहे हैं, ही इज द धोनी, ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम, भी वो हमारी टीम का धोनी है। मतलब वो धोनी की तरह खेलता है, धोनी की तरह उसके सारे खेलता है, धोनी की तरह विकेट कीपर है, जो भी है वो हमारी टीम का धोनी है। ये उसके बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ द धोनी ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का धोनी है। इस तरह तुम यूज़ कर लेते हो। दूसरी बात आती है द प्लस नेम, जब लोगों के द्वारा नाम दिया गया हो, द प्लस नेम, लेकिन नेम गिवन बाय द नेम, गिवन बाय पीपल, गिवन बाय पीपल, चाहे वो हिस्ट्री में दिया गया हो, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे कि मैंने बोला द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, द बिग बी मैंने बोल दिया, द किंग खान। तो ये लोगों के द्वारा उन्हें नाम दिए गए हैं, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये तुम समझ गए। उसके बाद आता है ए और एन का, ए और एन का यूज़ कर लेते हैं, ए और एन का यूज़ हम कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के लिए भी। प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि तुमने बोला रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, भी एक रोहित तुमसे मिलना चाहता है। जैसे कि तुम घर पे हो, तुम्हारे पापा हैं, किसी ने डोरबेल बजाई, तुम गए, पापा ने बोला देखो बेटा कौन है, तुम गए, तुमने पूछा जी हाँ जी कौन, आप उस बंदे को नहीं जानते, उसने कहा कि जी मैं रोहित हूँ, जी मैं रोहित हूँ। तो आप क्या बोलोगे, पापा रोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, एक रोहित है जो आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब आप उस रोहित को नहीं जानते, तो आपके लिए वो कॉमन नाउन हो गया कि पापा एक रोहित है जो आपसे मिलना चाहता है। तो क्या बोलोगे, यानी मैंने उसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करी कि पापा एक रोहित है जो आपसे मिलना चाहता है। इस तरह से तुम यूज कर लेते हो। अब इसके थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है,
करो इसको 1 मिनट में कॉपी। यानी प्रॉपर नाउन से पहले हम दा लगा देते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। भी ये हमारी टीम का धोनी है, ये हमारी टीम का विराट कोहली है, ये हमारी क्लास का विवेकानंद है, मतलब उस बंदे को बहुत सारी चीज़ें बहुत एक बार में पढ़ने से याद हो जाती है, तो हम ये बोल देते हैं ये हमारे एरिया का मोदी है, ही इज़ द मोदी ऑफ अवर एरिया, ही इज़ द मोदी ऑफ, मतलब वो ऐसा नेता है, हम इस तरह बोल देते हैं। दूसरा क्या हो गया, दा प्लस जब हम किसी का नाम लेते हैं तो गिवन बाय द नेम, यानी वो नेम वो हिस्ट्री में भी नेम हो सकते हैं। वो हिस्ट्री में जैसे द ग्रेट अशोका मैंने बताया, द बिग बी लोगों ने बिग बी नाम दिया, द किंग खान दिया है, जिस तरह लोगों को जो नाम दिया जाता है इस तरह से, समझ गए। जैसे धोनी, उसके लिए धोनी के लिए द माही, इस तरह तुम यूज कर लेते हो, इस तरह से तुम यूज कर लेते हो। इस तरह से तुम क्या कर लेते हो। उसके बाद बात करता हूं मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की स्टडी की बात बताते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं मेरे भाई अब ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी क्या है मेरे भाई, स्टडी ऑफ अर्थ। तुम्हें इतना पता है, तुम पढ़ते भी हो, स्टडी ऑफ अर्थ। जब अर्थ की स्टडी है तो जब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसके बाद हम इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी इंपॉर्टेंट थिंग्स का मतलब समझ गए। इंपॉर्टेंट थिंग कौन कौन सी हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर कोई भी माउंटेन आ जाएगा, रिवर्स आ जाएंगी, और रिवर्स के बाद जैसे मैं कुछ और लिख देता हूँ, फॉरेस्ट आ जाएंगे, सन मून, फॉरेस्ट, सन, मून, अर्थ, इस तरह की चीजें आ जाती है। या मैं यूनिवर्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया द गंगा, द हिमालय, द मून, द सन, द पंजाब। द पंजाब का मतलब तुम समझोगे मेरे भाई, द पंजाब, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों का जो समूह, उसको द पंजाब बोला जाता है। और ये कौन सा द पंजाब है, जो इंडिया प्लस पाकिस्तान, जो आज़ादी से पहले हुआ करता था, उसको बोलेंगे हम द पंजाब। द पंजाब, इंडिया प्लस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है उसको मिला के बोला जाता है द पंजाब। उस पंजाब को बोला जाएगा द पंजाब, यानी ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का जो समूह है। पंजाबा वाला जो गाना था, पता नहीं सतिंदर सिरसा का, पानी पंजाबिया वाला नेरी हो गया, इस तरह का, तो वो उसकी बात कर रहा है, जो इंडिया प्लस पाकिस्तान का जो पानी है, यानी द पंजाब, उसके लिए मैं बोलूँगा। उसके बाद कोई भी हिस्टोरिकल इफेक्ट हो, जैसे द क्लिंग वॉर, मतलब पर्टिकुलर हिस्टोरी, द क्लिंग वॉर, तुम ये समझ सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टोरिकल इफेक्ट हो तो क्या बोला, द क्लिंग वॉर। तो क्लिंग वॉर जो था, इसके बारे में बात कर ली जाती है, तब यहाँ पे द आर्टिकल यूज कर लिया जाता है। कोई भी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल, हिज फादर इज गोइंग टू द स्कूल टुडे, उसके पापा जा रहे हैं, इस तरह से तुम यूज कर लेते हो। और एक छोटी सी चीज़ और जान लो, बाकी तुम्हारा लगभग ख़त्म हो गया ये, क्योंकि बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला आ जाता है। जब दा के बाद वोवल साउंड यूज करते हैं तब हम दी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, दा प्लस वोवल साउंड आती है
तब दी बोला जाता है, और दा प्लस कॉन्सोनेंट साउंड तब इसको दा बोला जाता है, दा या दै बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये चीज़ आप क्या करोगे, याद रखोगे मेरे भाई, ये चीज़ आप क्या रखोगे, याद रखोगे। समझ गए? तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक कह सकता हूँ, लेकिन बट किंतु परंतु अगर मैं इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो और भी कम से कम 3 क्लासें आपकी इसमें बिल्कुल इतनी देर की, लगभग घंटे सवा घंटे की बिल्कुल आराम से लग जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बिल्कुल आराम से आपकी 3 क्लासें और लग जाएंगी अगर आप इसको इस तरह से लेके चलेंगे तो मेरे दोस्त, आई होप आपको आर्टिकल समझ आ गए, आई होप आपको आर्टिकल समझ आ गए जो थे सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपने क्या करना है, आपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा है, आपको भी पता है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी। इस तरह की क्लासेस तो मैं नॉर्मल सी बात है होके भी स्पोकन सेशंस भी आते रहेंगे, और ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट जो भी है या फिर एरर्स वगैरह। मैं सोच रहा हूँ यार, लेकिन तुम्हारा साथ भी तो चाहिए ना, तुम साथ ही नहीं देते। तुम ऊपर से एक आधा सब्सक्राइबर घट जाता है, बढ़ता तो नहीं है, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, तो भाई वो तो तुम जानो क्या कर रहे हो। वॉचिंग 20-30 वॉचिंग से क्या होगा भाई, कम से कम 200 प्लस तो लेके जाओ। कुछ तो मान मर्यादा इस टीचर की रखो, इतनी मेहनत कर रहा है मेरे भाई तुम्हारे लिए, किसी और के लिए, अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम पढ़ लो फिर कहीं जाके, ऐसे तो समझ रहे हो चीज़ों को। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे वोकैब होगी, वहाँ पे मोटिवेशन होगा, वहाँ पे स्पोकन्स भी होगा, वहाँ पे सब होगा, वहाँ पे क्विज भी होगा, वहाँ पे सब चीज़ें होती है। तो आपको वहाँ पे फॉलो भी करना है, और उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये सब आपको पता ही है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और शेयर करने हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक आर्टिकल करवाने की कोशिश की जो स्पोकन से रिलेटेड था। तो मिलते हैं फिर कभी आपसे अगले सेशन में, देखते हैं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।